बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के रिडक्शन फार्मूले चैप्टर से है। एवेल्यूएट sin टू द पावर 6x dx है। इसमें हम बिना रिडक्शन फार्मूले के यूज़ करते हुए इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस वैल्यू को i के इक्वल मान लेंगे और जिस तरीके से रिडक्शन फार्मूला हम लोग प्रूव करते हैं उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं रिडक्शन फार्मूला कैसे प्रूव करते हैं। इसमें से एक पावर साइन की अलग कर लेते हैं तो साइन की पावर 5 बचेगी और एक पावर जो अलग की है उसको हम लोग मान लेते हैं सेकंड फंक्शन और इसको मानते हैं फर्स्ट फंक्शन। और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यानी दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन यानी प्रोडक्ट रूल ये होता है। फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिख देते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देते हैं, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे और जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन उसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसमें फार्मूले का यूज़ करेंगे। हम लोग साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं और इसका नहीं जानते, इसको हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया। तो ये वैल्यू आई की बराबर चल रही है। इसमें इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट यानी साइन टू द पावर 5x और सेकंड फंक्शन यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे। माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी हम साइन टू दी 5x का इंटीग्रेशन करेंगे और साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन कर देंगे। इजिकल टू साइन टू दी पावर ये 5x हो जाएगा और साइन का इंटीग्रेशन माइनस का cos x होता है माइनस इसी तरीके से इसमें इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पावर आगे जाती है, जितनी भी पावर होती है उसमें से एक कम हो जाएगा 4, लेकिन ये x नहीं था, ये sin x था, इसलिए चैन रूल के अकॉर्डिंग इसका साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x में लिखना होगा। साइन का इंटीग्रेशन माइनस का cos x होता है और इस पूरे का इंटीग्रेशन करना होगा इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन का। माइनस साइन को शुरू में लिख दें तो माइनस साइन टू द पावर 5x cos x और ये i के इक्वल चल रहा है जिसको हमने शुरू में माना था। माइनस बाहर निकालेंगे ये प्लस हो जाएगा, 5 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे तो बचा हमारे पास यहाँ पर साइन की पावर 4x और cos इंटू cos स्क्वायर x। cos हम रखते नहीं हैं क्योंकि यहाँ पर साइन था तो साइन की फार्म में ही लाने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए साइन cos स्क्वायर को हम चेंज कर देंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग। माइनस साइन टू द पावर 5x cos x फर्स्ट टर्म को एज इट नोट कर लिया और साइन टू द पावर 4x हम लोग जानते हैं cos स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 माइनस का साइन स्क्वायर, ये ट्रिग्नोमेट्री का पहला फार्मूला। तो अब इस साइन के पावर 4 का दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर लेंगे। माइनस साइन टू द पावर 5x cos x प्लस इस 5 को वैसे ही बाहर रहने दें और साइन का जब 1 में इंटू होगा तो साइन की पावर 4x माइनस इसका इंटू यहाँ करेंगे साइन की पावर 6x। देखा वही आ गया 6 जो पहले था, लेकिन इस इंटीग्रेशन को हम दोनों पर पहले अप्लाई करना होगा। तो माइनस साइन टू द पावर 5x इंटू कॉस एक्स प्लस 5 टाइम्स इंटीग्रेशन के साइन को जब अंदर ले गए तो साइन की पावर 4 पर भी अप्लाई हो जाएगा इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन करना होगा हमें साइन के बाद 6x का x के रिस्पेक्ट में। इसको हम लोगों ने i से डिनोट किया है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में i लिखा हुआ भी है, राइट हैंड साइड में भी लिख देते हैं। माइनस 5 की पावर साइन टू द पावर 5x इंटू कॉस एक्स प्लस 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 साइन टू द पावर 4x dx और माइनस है ये 5 का अंदर इंटू हो रहा है और इस वैल्यू को i के इक्वल बराबर है तो i के बराबर इसको हम लिख देंगे और ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो इधर आके ये प्लस का 5i हो जाएगा। राइट हैंड साइड में दो टर्म बचे हैं, माइनस साइन टू द पावर 5x cos x और प्लस का 5 टाइम्स साइन टू द पावर 4x dx। अब इस 6i हो जाएगी ये, तो 6i इज इक्वल टू माइनस साइन टू द पावर 5x इंटू कॉस एक्स प्लस 5 साइन टू द पावर 4x dx। i की वैल्यू निकालना है, 6 से डिवाइड कर देंगे, माइनस 1/6 साइन टू द पावर 5x इंटू कॉस एक्स प्लस 5/6 साइन टू द पावर 4x इंटू dx। अब यहाँ पर इस वैल्यू को और फाइंड करना होगा इसी प्रोसीजर का यूज़ करते हुए, तो हम इसको इक्वेशन नंबर अभी 1 डाल देंगे जब हम इसको कुछ मान लेते हैं। 1/6 i के बराबर चल रहा है साइन टू द पावर 5x इंटू कॉस एक्स प्लस 5/6 और इस वैल्यू को हम i1 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 डाल के यहीं पर छोड़ देते हैं इसको। i1 की वैल्यू थी साइन टू द पावर 4x dx। जिस तरीके से 6x पावर का हमने दो पार्ट में बांटा था ऐसे ही 4x को भी दो पार्ट में बांटेंगे। 3 पावर अलग कर लें और एक पावर इसमें से हमने अलग कर ली, 3 बची वो इधर लिख दी। इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे और इसको फर्स्ट और फार्मूला लिख चुके हैं पहले, उसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इसको भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इसको भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। हम यहाँ पर डिटेल में कर रहे हैं। तो अब साइन की पावर 3x इंटू साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस से डिफ्रेंसिएशन करेंगे पावर आगे जाएगी 3 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस साइन का डिफ्रेंसिएशन माइनस का कॉस एक्स आ गया, और इन दोनों के इंटू का पूरा इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटू का इंटीग्रेशन कर देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन आ जाएगा। माइनस शुरू में लिख देंगे, माइनस साइन टू द पावर 3x इंटू कॉस एक्स, और इस माइनस को जब बाहर निकालेंगे तो प्लस आ जाएगा, 3 को भी बाहर निकाल लें, और साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया dx। इस कॉस को चेंज कर लेंगे साइन में, क्योंकि हमें साइन का रिडक्शन फार्मूला देखना है तो साइन ही होना चाहिए इंटीग्रेशन के साइन के अंदर, यहाँ कॉस चलेगा। 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और इस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ताकि जैसा पहले था वैसे ही आ जाए, यानी I1 के इक्वल आ जाए, जिस तरीके से I के इक्वल आया था पहले। तो साइन की पावर 3x इंटू कॉस एक्स प्लस का 3 इंटू इस साइन का इन दोनों टर्म में इंटू करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा 1 में इंटू होने पर, और साइन स्क्वायर में इंटू होगा, साइन के बाद 4x आ जाएगा dx, और इस इंटीग्रेशन को साइन को हम दोनों पर अप्लाई कर देंगे। तो माइनस साइन की पावर 3x इंटू कॉस एक्स प्लस का 3 इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 टाइम्स साइन टू द पावर 4x dx, और देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है वो I1 के इक्वल है, तो इसको हम I1 लिख देंगे, ये भी I1 के बराबर चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस का साइन की पावर 3x कॉस एक्स प्लस का 3 साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिखे रहें, और ये 3 I1 के इक्वल आ गया, जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो इधर जाके ये प्लस हो जाएगा, यानी I1 पहले से था और 3 टाइम्स I1 डायरेक्ट पहुंच चुका है, और हमारे पास ये टर्म चल रहा था माइनस का साइन की पावर 3x इंटू कॉस एक्स, और प्लस का 3 टाइम्स है साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो ये टर्म जो पीछे लिखे हुए थे हमने उसको नोट किया, ये साइन की पावर 3 था, और ये 4 टाइम्स हो जाएगा I1, तो 4 टाइम्स I1 इज इक्वल टू माइनस साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस का 3 साइन स्क्वायर एक्स dx, और इस I1 की वैल्यू निकालना है तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो -1/4 साइन की पावर 3x इंटू कॉस एक्स आ जाएगा, और 3 में भी 4 का डिवाइड लग जाएगा, 4 से हमने डिवाइड किया है तो साइन स्क्वायर एक्स dx। ये वैल्यू I1 की आ चुकी है, इस वैल्यू का हम इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करेंगे, ताकि जो हमें वैल्यू निकालना थी आई वो आ जाए। इक्वेशन नंबर 1 में भी वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रखेंगे तो I की वैल्यू हो जाएगी, I इज इक्वल टू हो गया -1/6, और फिर साइन टू द पावर 5x इंटू कॉस एक्स, उसके बाद में प्लस का 5/6 इंटू I1 की वैल्यू रख देंगे -1/4 साइन की पावर 3x इंटू कॉस एक्स प्लस 3/4, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, 5/6 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो I की वैल्यू हो जाएगी -1/6 साइन टू द पावर 5x कॉस एक्स, और प्लस माइनस के इंटू माइनस हो जाएगा 5/24 साइन की पावर 3x इंटू कॉस एक्स, और इसका जब इंटू यहाँ पर करेंगे तो मिलेगा ये 5/6 तो है, और 3/4 पहले से यहाँ मौजूद है, और यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन अभी हमें और करना है, 3 कैंसिल कर देगा 6 को 2 टाइम्स, तो I की वैल्यू ये आ जाएगी -1/6 साइन टू द पावर 5x कॉस एक्स माइनस 5/24 साइन की पावर 3x कॉस एक्स, एज इट नोट करना है हमें, प्लस 5 4 2 या 8 हो जाएगा यहाँ पर, और साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करके लेके आएंगे, हालांकि
कोई और सिंपल मेथड भी है, लेकिन हम इस तरीके से इस रिडक्शन फार्मूले को प्रूव कर रहे हैं, उसी तरीके से हम इस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू को भी फाइंड करके यहाँ पर पुट कर देंगे। जैसे भी हम दो पार्ट में बांट लें, यानी साइन की एक पावर अलग करें तो एक पावर ही बचेगी यहाँ पर, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानेंगे तो फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही रखना है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है और माइनस फर्स्ट फंक्शन का कर देना है डिफ्रेंसिएशन। हालांकि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन दोनों सेम है, साइन एक्स है, और सेकंड फंक्शन का कर देना है इंटीग्रेशन और दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का कर देना है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर साइन एक्स ऐसे लिख दें, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स, माइनस इस साइन का डिफ्रेंसिएशन हम लोग जानते हैं कि कॉस एक्स आ जाएगा, और इस साइन का इंटीग्रेशन माइनस का आ जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा, और पूरे का इंटू का इंटीग्रेशन करना होगा। माइनस शुरू में लिख देंगे, माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया है। उसके बाद में यहाँ माइनस को बाहर निकाल के प्लस कर देंगे और कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, और चूँकि ये साइन का है इंटीग्रेशन तो कॉस में नहीं बदलना है, इसको साइन में कन्वर्ट कर देना है। माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख देंगे, प्लस का इस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, जैसे कि अभी तक प्रोसीजर चल रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो इंटीग्रेशन है साइन स्क्वायर एक्स का, और राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म तो एज इट नोट कर रहे हैं पीछे से माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पर ये दो टर्म है, 1 है और साइन स्क्वायर, इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, यानी 1 का अलग इंटीग्रेशन करना है हमें, माइनस साइन स्क्वायर एक्स का अलग इंटीग्रेशन करना है। इसको हम लेफ्ट में ले जाएंगे क्योंकि इस जैसा टर्म और भी मौजूद है यहाँ पर, तो ये 1 टाइम्स ये हो जाएगा और 1 टाइम्स यहाँ पर ये भी साइन स्क्वायर एक्स आ गया तो 2 टाइम्स हो जाएगा, अगली स्टेप में लिख देंगे। ये इस टर्म को एज इट नोट कर लें, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स होता है, यहाँ पर ये 2 टाइम्स हो गए साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स। हमें सिर्फ वैल्यू निकालना है इक्वेशन नंबर 2 के लिए, साइन स्क्वायर एक्स के तो 2 से डिवाइड कर देंगे होल इक्वेशन को, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पर 1/2 इंटू एक्स हो जाएगा। इस वैल्यू को हम उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी -1/6 साइन की पावर 5x इंटू कॉस एक्स। ये पहले से चल रहा था इक्वेशन नंबर 2 में, जो टर्म्स हैं वो लिख देंगे ऐसे ही, और यहाँ पर साइन स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे हम जो भी लास्ट में निकाली थी। तो बाकी टर्म तो एज इट नोट करना है, 5/24 साइन की पावर 3x इंटू कॉस एक्स प्लस 5/8, फिर इसके बाद में जो 5/8 के बाद साइन स्क्वायर की जो वैल्यू है इसको हम ब्रैकेट में ये वैल्यू को नोट कर दे रहे हैं, जो कि माइनस के 1/2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 1/2 इंटू एक्स है। ब्रैकेट ओपन करेंगे अगले स्टेप में, और आई की वैल्यू रख देंगे। आई क्या था? आई था साइन की पावर 6 का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू -1/6 साइन टू द पावर 5x कॉस एक्स, और उसके बाद माइनस का 5/124 साइन की पावर 3x कॉस एक्स, और इसमें जब इंटू करेंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस माइनस 5/8 8 2 16 हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इस 5/8 का इसमें 1/2 में इंटू करेंगे तो 5/8 का 2 में इंटू गए 16 हो जाएगा, और ये x आ गया। यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।